students, I am Ankita. Welcome back to my channel. Today we are going to discuss an interesting topic about Fry's rearrangement. So in this reaction we are going to learn that how the rearrangement reaction takes place, and in this reaction we will perform like a conversion of one ester group into a ketonic type of group in our benzene ring, and in this reaction we will continue our सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट हम मिस कर गए हैं वो मैं कंप्लीट कर लूँगी, मतलब आपको सब वीडियोस के थ्रू कन्वर्ट करवाने की कोशिश करूँगी कि कैसे एक एक रिएक्शन को हम एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सो आई होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आप सबके लिए। और स्टार्ट करते हैं हमारा मेन स्टडी विच इज़ अवर ester formation, and then with that ester we will convert the ester into ketonic group in our benzene ring. ओके और उसी बेंजीन रिंग जो हमारा जिसमें कीटोनिक ग्रुप ऐड होगा वो हमारा एक्चुअली फिनॉल रहेगा। ओके फिनॉल में कन्वर्ट होगा। तो ये सब हमें कन्वर्ट करने के लिए कुछ कुछ मैकेनिज्म्स का सहारा लेना पड़ता है। मीन्स वी हैव टू टेक हेल्प अवर मैकेनिज्म्स लाइक विच टाइप ऑफ electrophile we have to take, okay, which type of Lewis acids we have to take, so that type of thing we have to keep it in our mind. okay, so कुछ कुछ चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखना है और उसके बाद ही हम अपना जो है मैकेनिज्म उसको समझ पाएंगे। आपको देख के मैकेनिज्म बहुत इजी लगेगा पर मैकेनिज्म इतना इजी नहीं होता, मतलब जो दिखने में बहुत इजी होता है वो एक्चुअल में होता नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपको जितना इजी लग रहा है दिखने में वैसे एग्ज़ाम के टाइम में भी लिखने के टाइम भी इजी लगे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। ओके सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने अपने कॉपीज़ पेन लेके बैठिए और कॉपीज़ पेन में अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए और इस नोट्स को एग्ज़ाम टाइम में रिविजन कीजिए, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ओके सो स्टार्ट करते हैं हम अपना फ्राइज रीअरेंजमेंट पढ़ना। ओके सो क्या होता है फ्राइज रीअरेंजमेंट? हाँ, ये आपके कौन सी क्लास का बता देती हूँ। ये क्लास 12th में ज़्यादातर आता नहीं है। मीन्स ये एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हाई लेवल का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ये एक्चुअल में जो लोग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, आईआईटी के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, वे ये रीअरेंजमेंट्स पढ़ते हैं। तो ये रीअरेंजमेंट एक्चुअल में आईआईटी स्टूडेंट्स के लिए है। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, जेईई, नीट, दे विल अंडरस्टैंड दिस। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप 12th में हो और आपको कहीं कुछ इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के लिए डाउट आ रहा है तो आप ये रिएक्शन नहीं देख सकते। हाँ, ये रिएक्शन आप देख सकते हो, आप इसको घर में सॉल्व करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। पर अगर किसी स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल रहेगा वो आईआईटी के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। और जो लोग कॉलेज में जा चुके हैं, मीन्स इफ़ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर ग्रेजुएशन एंड इफ़ दे आर इन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, दे कैन अंडरस्टैंड दिस ईजिली, बिकॉज ये सब के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। थोड़ा नहीं, आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल में जो जो चीज़ें हैं लाइक इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे पाई बॉन्ड हटता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन को पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद आप इसको डिटेल में थोड़ा सा समझने में आप काबिल बनोगे। तो वही मैं बताना चाह रही हूँ कि पहले आप थोड़ा सा अपना बेसिक क्लियर कर लो, उसके बाद ये रिएक्शन पढ़ो। जो लोग ये रिएक्शन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे उन्हीं को बता रही हूँ कि ये रिएक्शन पढ़ने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ओके देन यू विल अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। ओके क्योंकि हर रिएक्शन का मैकेनिज्म सेम नहीं होता। ओके मैकेनिज्म को देख के समझने वाले वही होते हैं जो बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करना, आपको प्रैक्टिस करते करते आप क्या कर सकते हो, अपना जो है प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकते हो। ओके तो स्टार्ट करते हैं हम अपना रिएक्शन को पढ़ना। सो पहले हम क्या करेंगे, अपना फ्राइज रीअरेंजमेंट को समझेंगे कि फ्राइज रीअरेंजमेंट एक्चुअल में क्या है। क्योंकि इतना सब कुछ है, एक्चुअल में फ्राइज रीअरेंजमेंट ये नहीं है, ये तो हमारा सिर्फ एस्टर बनाने का तरीका है। एक्चुअली फ्राइज रीअरेंजमेंट ये है, ठीक है। मतलब एक आपके पास एस्टर रहेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट में, इन विच अवर phenol group is there, and in the phenol group our ketone group will be added। तो ये आपका जो है रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन हमको पहले समझना पड़ेगा, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड दिस। रीअरेंजमेंट रिएक्शन एक्चुअल में एक ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पर आपका एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होता है तो कोई भी इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि रीअरेंज हो रहा है वो सिर्फ, और रीअरेंजमेंट के टाइम आप कुछ भी बाहर से ऐड नहीं करते, ना ही कुछ अंदर से बाहर भेजते हो, ना ही कोई चीज़ एलिमिनेट होती है, ना ही कोई चीज़ एडेड होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप रीअरेंजमेंट रिएक्शंस पढ़ो तभी कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंजेस ना करो। मीन्स आपको दिमाग में रखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए,
और उसके लिए आपको कुछ बेसिक्स क्लियर होना पड़ेगा, जैसे कार्बन का कितना वैलेंसी होता है, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होंगी, तभी जाके आप अपना रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कर पाओगे। ओके, सो इतना ज़्यादा हम अभी मतलब इसको डिस्कस नहीं करते हैं कि कैसे कैसे आपका बॉन्ड बनाता है, कैसे पाई बॉन्ड बनता है, ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी अपने छोटे क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। सिर्फ हमें अभी यही डिस्कस करना है कि कैसे आपका एस्टर बनता है और एस्टर बनने के बाद जो हमारा रीअरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है। ओके, सो एक्चुअल में जो फ्राइज रीअरेंजमेंट है, ये फ्राइज एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने ये रीअरेंजमेंट दिया था। अब ये रीअरेंजमेंट में हमने क्या करना है, एक हमारे पास एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप को ट्रीट करना है विथ 1 लुईस एसिड, और ये लुईस एसिड एक एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड रहेगा। ये एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड क्या करेगा, इसके साथ आप बोल सकते हो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और रिएक्शन करके आपके पास एट द एंड एक ऐसा प्रोडक्ट देगा जहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा और जो आपके पास रीअरेंजमेंट फॉर्म होगी वो थोड़ा सा अलग प्रोडक्ट बनेगा। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अलग है मान रही हूँ, पर दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हम कैसे निकालें, ये हमको पहले देखना पड़ेगा कि जो हमारा रिएक्टेंट है विच इज़ अवर एस्टर, वो कैसे बना। ओके, क्योंकि बहुत बार जो ये ऐसे सिलेबस को प्रिपेयर कर रहे हैं जहाँ फ्राइज रीअरेंजमेंट है, वहाँ पर एस्टर बनाने के तरीके को भी पूछ सकते हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स भी उस सिलेबस में रह सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स भी हमें पढ़ना है, देन ओनली वी विल गो टुवर्ड्स द फ्राइज रीअरेंजमेंट। ओके, सो पहले हम एक काम करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर पढ़ लेते हैं। ओके, सो ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ एस्टर है, मतलब ये आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है और इसका मैकेनिज्म कैसे हुआ वो ये है। ठीक है, अब ये आपका अभी लिखना मत आप, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट नहीं है, ये मैंने सिर्फ एक रफ बना के रखा है। जिसका तो पहले हमने क्या लिया है, एक फिनॉल दिया है, ये आपका क्या है, फिनॉल है। अब इस फिनॉल को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, फिनाइल एसिडेट में। मतलब हम कन्वर्ट अभी पता है हमको, जब फिनाइल एसिडेट में कन्वर्ट हो जाएगा विथ सम रिएजेंट्स, बट स्टिल अगर आपको नहीं पता है कि ये फिनाइल एसिडेट में कन्वर्ट होगा तो भी आप अपना मैकेनिज्म को इसमें ही कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो क्या करेंगे हम, पहले हम एक फिनॉल ग्रुप लेंगे विच इज़ अवर बेंजीन के ऊपर लगने वाला एक OH, ये आपको क्या है, फिनॉल है। अब ये फिनॉल को हमें ट्रीट करना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पिराडीन। ओके, पिराडीन एक आप बोल सकते हो नाइट्रोजन के साथ एक एरोमेटिक ग्रुप रहता है, जहाँ पर हम उसको सिर्फ यूज़ करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट बन जाए। ओके, उसको हम फिजिकली इसके अंदर घुसाते नहीं हैं, सिर्फ इसके प्रेजेंस में आपका रिएक्शन होता है। ओके, और जब आपका NaOH का काम हो जाएगा उसके बाद हमें लेना पड़ेगा एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस इन विच अवर फिनाइल एसिडेट विल बी फॉर्म्ड। ओके, तो आपका दो रिएजेंट्स की जरूरत पड़ेगी, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिराडिन और एसिड क्लोराइड की। ओके, तो ये दो आपको सब्सटेंस की जरूरत पड़ेगी टू कन्वर्ट वन फिनॉल इनटू फिनाइल एसिडेट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसका मैकेनिज्म पढ़ना है। तो मैकेनिज्म में पहले हम क्या कर रहे हैं, आपका ये क्या है, फिनॉल है, मतलब अभी ये फिनॉल बना नहीं है, आपको मैंने ये फिनॉल बना के दिखा दिया। अब ये फिनॉल को मुझे क्या करना है, NaOH के साथ ट्रीट करना है। मतलब अगर मैं NaOH को एक्वस फेज में लूँ, मतलब AQ, तो क्या होगा, Na+ और OH नेगेटिव में ब्रेक होगा। अब ये अगर Na+ है और OH नेगेटिव है तो क्या होगा, ये जो आपका ये OH का H डेल्टा पॉजिटिव है, तो इसमें क्या होगा, OH और H दोनों में इंटरेक्शन होगी। मतलब ये OH का जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज का लोन पेयर इसमें जाके अटैक करेगा, और जैसे ही यहाँ पर H के पास अटैक करेगा वैसे ही H का जो पहले वाला बॉन्ड था ऑक्सीजन का, वो ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन में वापस चला जाएगा। और ऑक्सीजन के पास जैसे ही पूरा इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब हेट्रोलिटिक क्लीवेज जैसी हुई, वैसे ही आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखने लगा। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर इज योर फिनॉक्साइड आयन, जहाँ पर ये आपका फिनाइल ग्रुप है और ऊपर O है, मीन्स फिनॉक्साइड आयन। अगर इसमें सोडियम आयन भी सराउंडेड है तो हम बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड है, मोर प्रिसाइसली इट इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखो, सोडियम फिनॉक्साइड तो हमें नहीं चाहिए, हम और इसके रिएक्शन करवाएंगे विथ एसिड क्लोराइड। अब एक काम करते हैं, एक बहुत ही फेमस एसिड क्लोराइड लेते हैं विच इज अवर एसिटाइल क्लोराइड, मतलब CH3C डबल बॉन्ड OCl, तो ये आपको क्या है, एसिटाइल क्लोराइड है। ओके, अब ये एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन हम करेंगे दिस फिनॉक्साइड आयन में। ओके, अब कैसे होगा, देखो यहाँ माइनस है, मतलब कुछ ना कुछ होगा इस माइनस के साथ, तभी ये माइनस ऊपर इतना चमक रहा है। ओके,
तो पहले हम क्या करेंगे, इस माइनस को देखेंगे कि ये वाला जो आपका एसिड क्लोराइड है विच इज एसिटाइल क्लोराइड, इस एसिटाइल क्लोराइड में कहाँ पर हमारे पास पॉजिटिवली सेंटर है, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है। तो आप पूरा देखोगे अच्छे से तो आप देख सकते हो ये जो कार्बन है जिसमें डायरेक्टली बॉन्डेड ऑक्सीजन है और क्लोरीन है, दो ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं इस कार्बन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मतलब ये आपका पॉजिटिवली सेंटर्ड कार्बन है। अब क्या होगा कि ये जो आपका नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके इसको मदद करने की कोशिश करेगा। अब जैसे इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा वैसे ही ये जो क्लोरीन है वो एज अ क्लोराइड आयन मूव हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, मतलब यहाँ पर आपका क्लोराइड आयन बाहर हो गया। अच्छा, अब जैसे यहाँ क्लोराइड आयन बाहर हुआ, यहाँ से हमारे पास एक H+ भी गया था जो कि OH के साथ गया था, तो बहुत पर ना HCl भी आपका ये रिएक्शन में आपको दिख सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, फिनाइल एसिटेट। यहाँ पर आपको O के साथ CH3C आ गया और ये डबल बॉन्ड O है, मतलब ये आपका C है, ठीक है। अच्छा, ये आपका O है, ये आपका C है, डबल बॉन्ड O है, ये आपका CH3 है। ऐसे ही बना था ना, ये आपका O था, इसके साथ C में बॉन्ड हुआ था ये, और ये C के साथ डबल बॉन्ड O और एक CH3 था, हो गया। तो ये आपको क्या बन गया, फिनाइल एसिटेट। तो ये पूरा छोटा सा मैकेनिज्म था किसका, टू कन्वर्ट वन फिनॉल इनटू फिनाइल एसिटेट। मतलब ये आपका एस्टर है और ये एस्टर आपका कौन सा एस्टर है, प्रिसाइसली फिनाइल एसिटेट। आगे समझ। अब हमें क्या करना है, इसी फिनाइल एसिटेट को रीअरेंज करना है और उसी रीअरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, फ्राइस रीअरेंजमेंट। ओके, अब देखो रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे। पहले तो हम इस एस्टर को लेंगे जो हमने बना लिया है, उस एस्टर में अब हम देंगे एक लुईस एसिड। ओके, अब देखो ये आपका क्या है, एस्टर है। अब ये एस्टर कन्वर्ट हुआ है एक ऑर्थो प्रोडक्ट में, ओके, और एक पैरा प्रोडक्ट में। ऑर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब एक ही प्रोडक्ट में दिखा रही हूँ विच इज ऑर्थो, कि ऑर्थो प्रोडक्ट कैसे बनता है। मतलब क्या है कि आपका एक OH ग्रुप रहेगा, ठीक है, वो आपका फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप, और उसके रेस्पेक्ट में आपका ऑर्थो प्रोडक्ट में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ओके, दैट इज योर फर्स्ट ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। और एक पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा। ऑर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं और एक प्रोडक्ट का जनरेशन में दिखा रही हूँ विच इज ऑर्थो प्रोडक्ट। आप सेम पैरा का भी कर सकते हो, पहले ऑर्थो का सीख लो उसके बाद पैरा का आप समझ जाओगे। ओके, देखो हम पहले क्या करेंगे, हमारा एक क्या ग्रुप था, ये एस्टर, मतलब यहाँ पर मुझे एस्टर बनाना पड़ेगा। ये आपका O है, ये आपका C है, ये आपका CH3 है और यहाँ पर आपका एक डबल बॉन्ड O लगा दिया मैंने। अब क्या होगा, यहाँ पर आपको पूरा एस्टर दिख रहा है, फिनाइल एसिटेट। यहाँ पर क्या है, फिनाइल एसिटेट। अब इसी फिनाइल एसिटेट में हमें क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड क्या करेगा, अपने अंदर वैकेंट d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाएगा। तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है ये किसके थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, CH3 है, किसके पास ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल सकता है, यस, दिस ऑक्सीजन विल हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स एज कम्पेयर टू ऑल द एटम्स। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑक्सीजन है इसमें क्या है, लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर जाके अटैक करेगा डायरेक्ट विद दिस एल्यूमिनियम का, आप बोल सकते हो वैकेंट d ऑर्बिटल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको अटैक करवाया। देखो अटैक मैं दूर से बना रही हूँ क्योंकि आई डोंट हैव दैट मच स्पेस टू शो यू, बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड, यू आर स्मार्ट, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इन दिस वेज। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के वैकेंट d ऑर्बिटल में ऑक्सीजन का लोन पेयर जाके जुड़ा। अब क्या हुआ, जो आपका प्रोडक्ट दिख रहा है, मतलब जो आपका बना वो सब्सटेंस कैसा है, देखो ये आपका क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पर मैंने एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को ऐड किया था तो एल्यूमिनियम के ऊपर माइनस चार्ज आया था, ऑक्सीजन के साथ पहले से ही कोई बॉन्ड टूटा नहीं था, तो ये कार्बन का डबल बॉन्ड और CH3 है। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि जो आपका ऑक्सीजन है ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन जब भी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है अंडर द कंडीशंस तो वो प्लस चार्ज शो करता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया यू कैन से, तो इसीलिए ऑक्सीजन प्लस चार्ज दे रहा है। ओके, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, देखो अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है इसे प्लस चार्ज इज़ नॉट सो गुड, मतलब ऑक्सीजन का प्लस चार्ज बहुत ही डेंजरस होता है। आपको सबको पता है कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया इट इज़ नॉट गुड, है ना। तो इसको हमें वैनिश करना पड़ेगा। तो आप वैनिश करोगे कैसे, देखो ऑक्सीजन अपने आप एक बॉन्ड तोड़ेगा। कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, आपका एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड वाला बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, ये तोड़ेगा ये वाला, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये कार्बन एक
कार्बोकैटायन के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस सी डबल बॉन्ड ओ, ये माइनस है ना, माइनस का साइन है, बॉन्ड मत समझना, माइनस सी CH3। ये आपको क्या है, पर्टिकुलरली एसिलियम आयन। ओके, ये क्या है, एसिलियम आयन। अब ये एसिलियम आयन को आप रेजोनेट करके भी देख सकते हो, इसका एक रेजोनेट स्ट्रक्चर भी बनता है जहाँ पर ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आप पूरा मिला के देखो तो ये एक कार्बोकैटायन हम यूज़ कर सकते हैं एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इसको हम इसमें अब क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। अब देखो रीअरेंज कैसे होगा। अब ये आपका जो मैकेनिज्म हुआ, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज वैनिश हो गया, पर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के ऊपर माइनस चार्ज स्टिल अभी भी है। ठीक है, अब हमारे पास कैसे बना प्रोडक्ट, ये आपका ऑक्सीजन को माइनस चार्ज और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को ऐसे लिख दूँ क्या, समझ में तो आ रहा है, माइनस चार्ज। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करवाना है, रीअरेंज करवाना है। देखो रीअरेंज मैंने क्या बोला था कि मैं ऑर्थो में भी करवा सकती हूँ, पैरा में भी करवा सकती हूँ। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू OH, दिस इज योर ऑर्थो, दिस इज योर ऑर्थो, दिस इज योर मेटा, दिस इज योर मेटा, दिस इज योर पैरा। ओके, तो ऑर्थो में भी करवा सकते हैं हम प्रोडक्ट को जनरेट, और मेटा में पैरा में भी करवा सकते हैं हम प्रोडक्ट को जनरेट, मेटा को छोड़ के करवाना है। ओके, तो यहाँ पर हम सिर्फ ऑर्थो का देख रहे हैं, तो ऑर्थो में अगर मुझे करवाना है, ओके मीन्स ऑर्थो में अगर मुझे प्रोडक्ट को जनरेट करवाना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मेरे पास एक पाई बॉन्ड आप देख सकते हो, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, यहाँ भी है, तो मुझे कहाँ पर इसको ऐड करना चाहिए, विथ ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशन में मुझे ऐड करना है। तो मैंने क्या बोला कि ये आपका क्या है, पर्टिकुलरली फंक्शनल ग्रुप का पॉइंट है। अब ये यहाँ से अगर इस पोजीशन में देखें तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास पाई बॉन्ड है, तो इसको मैं क्या करूँगी, इसमें अटैक करवाऊंगी जहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। ठीक है, कार्बन का। अच्छा, यहाँ पर कार्बन का मैंने पॉजिटिव चार्ज बनाया नहीं है, ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये रहा, ये आपका कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है। ओके, एंड दिस पर्टिकुलर इज योर निकल ड्रग, मीन्स माइनस एसिडियम आयन इज रिमूविंग। ओके, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव C प्लस CH3O आपका निकल गया, ये आपका माइनस में मतलब निकल रहा है, रिमूव हो रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इस पॉजिटिव चार्ज सेंटर्ड कार्बन को, मतलब कार्बोकैटायन को रिएक्ट करवाना है विद दिस, मतलब ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर रिएक्ट करेगा और यहाँ का माइनस चार्ज का एक लोन पेयर जाके यहाँ आएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये यहाँ गया और ये इसके साथ गया तो जुड़ेगा कैसे, ऐसे यहाँ से एक पाई बॉन्ड रिमूव हो जाएगा और आपका ऑक्सीजन के ऊपर फिर से प्लस चार्ज आ जाएगा। ये आपको क्या था, ऑक्सीजन के ऊपर, देखो हमने यहाँ पर इसका ऐसे किया था, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज गायब हो गया था, सबको पता है ना, ऑक्सीजन का प्लस चार्ज गायब हो गया था, और ऑक्सीजन पे जैसे ही प्लस चार्ज गायब हुआ था वैसे ही ऑक्सीजन मतलब डबल बॉन्ड बनाता है तो प्लस चार्ज गायब हो जाता है। अब क्या होगा, यहाँ से एक लोन पेयर जाएगा इधर, है ना, अब जैसे ही इधर आएगा प्लस चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, है ना। अब जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा वैसे ही स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुत्ता भौंक रहा था तो वीडियो ऑफ करना पड़ा था। देखो, तो हमारे पास जो ये लोन पेयर है यहाँ जाके अटैक करेगा और जो आपका पाई बॉन्ड है वो इसमें अटैक करेगा कार्बोकैटायन में। ओके, तो इसके बाद जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो कैसे होगा, ये आपका ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज था और ऑक्सीजन साइमल्टेनियसली यहाँ पर AlCl3 नेगेटिव के साथ भी बॉन्ड बना रखा था, पता है ना। और यहाँ पर आपका जो है पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पर आपका क्या आया था, ये वाला C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये आपका क्या बना था, कार्बन के ऊपर O है ये, है ना, और CH3, अच्छा दिखा दो इसको, CH3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से हमको इसके एरोमेटिसिटी को गेन करवानी है। एरोमेटिसिटी लॉस हो गया है, एरोमेटिसिटी लॉस्ट, अब एरोमेटिसिटी को फिर से रीगेन करवाना है। नाउ रीगेन एरोमेटिसिटी, रीगेनिंग एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का मतलब मैंने बहुत बार आपको समझाया है कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें दो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं। देखो यहाँ पर आपका क्या है, H बॉन्ड क्या होगा, नीचे जाएगा, मतलब H बॉन्ड हटेगा, माइनस H प्लस होगा, और यहाँ से ये नीचे यहाँ गया और ये ऊपर, मतलब ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड से एक पाई बॉन्ड टूट के ऊपर, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा फिर से पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3 आ गया। ठीक है, और जो आपका ऑक्सीजन है वो कुछ ऐसा दिख रहा है और AlCl3 नेगेटिव है एज इट इज़, है ना। अब क्या होगा देखो,
अब जो आपका H निकला था, फिर से ऑक्सीजन के ऊपर आपको दिख रहा होगा ना ये लोन पेयर, तो ये जो H+ निकला था, जो -H+ था हमारे पास, जी -H+ भी है, ये -H+ के ऊपर ये लोन पेयर जाके अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा लोन पेयर, वैसे ही यहाँ पर OH बन जाएगा और वैसे ही साइमल्टेनियसली जो आपका AlCl3 है वो रिमूव हो जाएगा, मतलब AlCl3 विल बी रिमूव्ड। ओके, तो जैसे ही AlCl3 निकल गया, वो लुईस एसिड अपना काम करके निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा OH, है ना, ऑर्थो प्रोडक्ट में C डबल बॉन्ड O CH3 ऐड हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कैसे कैसे हुआ? आई होप एक एक का आपको स्टोरी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एक ही ऑप्शन है, जो प्रैक्टिस करना है आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस। और ये आपका एक बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने लायक ही क्वेश्चन है। जैसे आपको हर चीज़ इसमें क्लियर होगी कि प्लस चार्ज कहाँ बन रहा है, माइनस चार्ज कहाँ बन रहा है, प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल करता है, सब चीज़ें आपको इसी क्वेश्चंस में क्लियर होंगी। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं। आप बुक्स खरीदो अच्छे अच्छे, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ मैकेनिज्म होगा। अगर मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन नहीं भी है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो जिसमें आपको मीन्स मैकेनिज्म आप कर करके देख पाओ। ओके, तो तभी जाके आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी। अब बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो में, और कोई भी किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट है, तो उस टाइम ड्यूरेशन को आप कमेंट में मेंशन करना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर दैट डाउट। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एस्टर बनाने का तरीका, और जो आपका बनता है फेनाइल एसीटेट से जो आपका प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो पैरा, वैसे आपको भी क्लियर हुआ होगा। और ऑर्थो प्रोडक्ट मैंने बनाया है, आपके लिए होमवर्क है, आप उसको पैरा बना के देखोगे। ओके, पैरा का भी सेम है, पाई बॉन्ड को आपको ब्रेक करके हाइड्रोजन को फिर से एरोमेटिक सिटी गेन करवानी पड़ेगी, तभी जाके आपका ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कीप स्टडिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।